हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे 10th क्लास। 7.2 करने से पहले, इसके सम्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा दूँ इस एक्सरसाइज में क्या होता है। जैसे कि हम लोगों को हमने एक पॉइंट्स लिए थे। इसको लिया था सपोज ए, इसको बी, नेम्स आप कोई भी दे सकते हो। तो ये पॉइंट होता है x1, y1, ये पॉइंट होता है x2, y2। अब हमें बोला जाएगा कि ये एक रेखा है, रेखाखंड है। इस रेखाखंड को, इस लाइन को, एक पॉइंट है कोई भी, इसको मैंने नाम दे दिया P, विभाजित करता है। विभाजित करता है मीन्स इस रेखाखंड को वो डिवाइड कर रहा है। कौन से अनुपात में? m/n। जनरल ले रही हूँ मैं एक m/n, मतलब जैसे इसका आधा होगा तो ये 1:1 हो जाएगा। अगर ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो अनुपात उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है। तो P बिंदु के पॉइंट्स ऐसे ही जैसे इसके पॉइंट्स है, P बिंदु के पॉइंट्स भी हमने निकालने हैं। उसको हम लेंगे x, y। वो कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला होगा, वो निकालेंगे हम। x बराबर, आप क्या करोगे, x को गुणा इसके साथ, y को गुणा इसके साथ। x बराबर, ये m है क्योंकि हमने x निकालना है, mx2 प्लस nx1, n है यहाँ पे, इसको इधर गुना करेंगे बट्टे में m प्लस n। वैसे ही y का फॉर्मूला होता है। y कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे y कर दो। ये x था, y कर दिया, x2 है, y2 आ जाएगा, my2 प्लस n, x1 है यहाँ पे, y1 बट्टे में m प्लस n। इसका मतलब जो बिंदु P होगा, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक होंगे x, y। x, y को आप कैसे लिख सकते हो, mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n। और पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला जो था वो था दूरी सूत्र द्वारा, दूरी वाला फॉर्मूला। इसमें विभाजन हो रहा है तो इसका नाम है विभाजन सूत्र। इस फॉर्मूले का नाम है विभाजन सूत्र। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि बिंदु P कैसे निकालना है। किसी सम में आपको अनुपात निकालने को देंगे, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। किसी सम में आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने को देंगे, किसी में ये दोनों दिए जाएंगे, ये निकालना होगा, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे, निकालोगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब एक रेखा है, उसको विभाजित कर रहा है। उसके दो पॉइंट्स हैं, हमने ले लिया A और B। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी तरफ से। A पॉइंट को ले लिया -1,7 ये वाला, B पॉइंट को ले लिया 4,-3, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को एक पॉइंट है जो विभाजित कर रहा है 2:3 में, 2:3। इसको मैं नाम दे रही हूँ P। इसका पॉइंट हो जाएगा x, y, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, मान लो बिंदु P की एक पॉइंट है P जिसका नेम है x, y। रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने वही लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिर्फ हमने एक ऐड करा है P पॉइंट, नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x1 लिखेंगे। x1 कितना होता है, -1, y1 है 7, x2 है 4, y2 है -3, m है, m और n ये होता है, m होता है 2, n होगा 3। सो अब विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा हम लोगों ने निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। x बराबर, हमने यहाँ मेंशन कर दिया था बिंदु P x, y है। हमारे पास फॉर्मूला होता है mx2 जो हमने ऊपर अभी मैंने आपको बोला था, प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n। वैसे ही हम y निकालेंगे, my2 प्लस ny1
बट्टे में m+n। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब हम सीधा वैल्यूज़ लिखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल, m जो दिया हुआ है 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 बट्टे में m+n है, मतलब 2 + 3। पहले हम x निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 3 + 2 5। 8 - 3 5 बटे 5 कैंसिल हो गया, 5 × 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। वैसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 3, सॉरी y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू है 7 बट्टे में m+n, मतलब 2 + 3। 2 तिहाई 6, 7 में साइन माइनस, प्लस 7 तिहाई 21 बट्टे में 3 + 2 5। 21 में से 6 माइनस करें तो हो जाएगा 15 बटे 5। 5 × 5 5 तिहाई 15। y की वैल्यू आ गई 3। तो हमने बिंदु P निकालना है। x और y निकाल लिया, बिंदु P था x, y, तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक है x, y, मतलब 1, 3 है। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस और इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, अब मैं डायग्राम बना रही हूँ। इस पॉइंट को ले रही हूँ 4, -1, इस पॉइंट को ले रही हूँ -2, -3, इसको मैंने ले लिया ए और ये ले लिया बी। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, त्रिभाजित। सम मीन्स इक्वल, सेम, बराबर। तो हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, तभी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1, 2 और 3। बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है, तो ये बिंदु पहले मान लो, ये मान लिया P और ये मान लिया Q। अब हमें इसमें अनुपात नहीं दिया गया, वो हम खुद लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स जो से हैं वो सम है, इक्वल है, बराबर हैं। तो हम ये पार्ट देखेंगे कितना है P का निकालने के लिए। ये है 1, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात, ये कितने पार्ट्स हैं, 1 और 1 2, 2। और Q के लिए, Q में ये कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 अनुपात, और ये कितना है 1, 2 अनुपात 1। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने P और Q निकालना है। मान लो बिंदु A, क्योंकि इसमें A और B नहीं दिया था, उसको मान लेते हैं 4, 1 और B -2, -3 है, मान लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मान लो फिर से हमने मानना 2 बिंदु हैं P और Q। बिंदु P और Q रेखाखंड AB को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित, समत्रिभाजित करते हैं। हमने मान लिया कि जो P और Q है वो AB को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, अब हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, फिर Q के। P के कैसे निकालेंगे, पहले हम हेडिंग बना रहे हैं, बिंदु P के निर्देशांक, हेडिंग बना रहे हैं। बिंदु P के निर्देशांक के लिए एक लाइन में और लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, बिंदु P रेखाखंड AB को, अनुपात की बात कर रहे हैं हम क्योंकि अनुपात क्वेश्चन में नहीं दिया। बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, कि जो बिंदु P है वो AB को 1:2 में विभाजित करता है। ठीक है, अब तो सिंपल x और y निकालना है। सबसे पहले हम x1 लिखेंगे, कितना है, x1 है हमारा 4, y1 है -1, x2 है -2, y2 है -3। m और n भी दिया हुआ है। m कितना है, अब p के लिए, q को भूल जाओ, 1 और n है 2। तो क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा
क्या आ जाएगा, x बराबर फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n जो हमने पुट करा ऑलरेडी, y की वैल्यू my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके बाद। m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 बट्टे में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। अब मैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल रही हूँ। 2 एकम 2, साथ में साइन माइनस का, प्लस 2 चौके 8 बट्टे में 2 प्लस 1 3, 5 8 में से 2 माइनस के 6 बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x की वैल्यू आ गई 2। y कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू 1, y2 -3 है, प्लस n की वैल्यू 2, y1 -1 बट्टे में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। 3 एकम 3, साथ में साइन प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बट्टे में 3, -3 -2 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन जो बड़े के साथ होगा -5 बट्टे 3। तो y की वैल्यू आ गई -5 बट्टे 3। तो हमारे पास यहाँ से बिंदु P आ गया। बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x, y था 2, -5 बट्टे 3 है। ठीक है, सेम तरीके से आप बिंदु Q के निर्देशांक निकालोगे। आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या करना है आपने। बिंदु Q के लिए ये लेना है x1 y1, ये लेना है x2 और y2। लाइंस ऐसे ही सेम टू सेम लिखोगे। अब की बार हमने m और n, ये p को भूल जाना है। m को लेना है 2, n को लेना है 1। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी। फिर आप सेम विभाजन सूत्र द्वारा x और y की वैल्यूज़ निकालोगे। सो मैंने विभाजन सूत्र द्वारा x और y की वैल्यू लिख दी है फॉर्मूले में। m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 बट्टे में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। पहले हम x की निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 बट्टे 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 4 0 हो गया, 0 बट्टे 3 का मतलब 0। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m मीन्स 2, y2 है -3 प्लस n मीन्स 1, y1 है -1 बटे में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। 3 दूनी 6, -6 माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आ गया बटे में 3, 2 प्लस 1 3, -6 -1 -7 बटे 3। y की भी वैल्यू आ गई। सो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, बिंदु Q के निर्देशांक -7 बटे 3 है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब एक रेखाखंड है उसको 2 पॉइंट्स जोड़ रहे हैं। कौन कौन से, -3, 10 और इस तरफ 6, -8। किस अनुपात को ये बिंदु का नाम क्या है, -1, 6, उन्होंने बोला है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अब की बार x और y दिया हुआ है, अनुपात निकालना है। तो मैंने यह पॉइंट ले लिया था, इसको ले रहे हैं a, इसको ले रहे हैं b और इसको ले रहे हैं p पॉइंट का अनुपात हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमने पॉइंट्स माने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मान लो पहले तो बिंदु a और b ले लेंगे। बिंदु a -3, 10, b 6, -8 और p -1, 6 है। आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, मैंने a, b और p ले लिया। अब हम लिखेंगे कि बिंदु p, अब अनुपात निकालना है। मान लो बिंदु p रेखाखंड AB को, कि जो बिंदु P है वो AB को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, M/N, जो हम लेते थे हर बार।
m अनुपात n के अनुपात में, मतलब m रेशो n के अनुपात में ये जो पॉइंट है ए बी को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, ये भी हमने ले लिया। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे। x1 है -3, y1 10 है, x2 है 6, y2 है -8। अब एक चीज़ समझो, जो अनुपात m रेशो n है ना, जब भी हमने अनुपात निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम अनुपात को हमेशा मानेंगे k अनुपात 1। ये हमारा ये एक मेथड होता है अनुपात को निकालने का। जब भी आप बड़ी क्लासेस में भी चले जाओगे, अनुपात निकालना है तो हमेशा k अनुपात 1 निकालना है। तो यहाँ पे m रेशो n की जगह पे आ जाएगा k अनुपात 1। ठीक है, सो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू जो अनुपात लेते थे m ये होता था, m की वैल्यू आ गई k और n की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। अपना जो फॉर्मूला है वो लगा के विभाजन सूत्र द्वारा सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉइंट ए पॉइंट बी ले लिया, इसको विभाजित करने वाला जो पॉइंट है वो ये है, उसको पी ले लिया। अनुपात हमें पता है m रेशो n होता है, पर क्योंकि हमने अनुपात निकालना है तो हम अनुपात को क्या ले लेंगे k रेशो 1। ये नहीं लिखेंगे, k अनुपात 1 लिखेंगे। तो हमने x1 y1 x2 y2 ये होता है x, ये होता है y, अनुपात हो गया ये m, ये हो गया n। वैल्यूज़ लिख ली। अब हम अपने फॉर्मूले में डालेंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, y बराबर m/2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। पहले x को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू कितनी है -1 बराबर m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू थी x की वैल्यू है नहीं, ठीक है, x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 बटे में m प्लस n मतलब k प्लस 1। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो देखो क्या हो रहा है, k प्लस 1 इधर भाग हो रहा है, उधर जाके गुना हो जाएगा, -1 से गुना होगा k प्लस 1 बराबर k को 6 को k से गुना करेंगे 6k प्लस माइनस 3 एकम 3। इसको करो सॉल्व, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। -1 को k से गुना करेंगे तो -k प्लस माइनस 1 एकम 1 बराबर 6k -3। k वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लो, बाकी सारा एक तरफ। तो क्या आ जाएगा -k, ये 6k है उधर जाके -6k -6k बराबर -3, ये प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस था। -6k -k कितना हो गया -7k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन जो बड़े के साथ आएगा, बराबर -2। यहाँ से माइनस और माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गई 2/7। इसका मतलब x को ही सॉल्व करते करते k की वैल्यू आ गई है, y की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट y को सॉल्व करते करते हो तो भी k की वैल्यू इतनी ही आएगी, फिर x को नहीं आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, हमें अनुपात निकालना था, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, अनुपात बराबर कितना माना था हमने, k रेशो 1, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 2/7 रेशो 1। 2/7 का मतलब 7 भाग हो रहा है, उधर जाके गुना 2/7। इसका मतलब बिंदु P जो था ए बी को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा था, 2/7। तो लास्ट में लाइन लिख लेंगे, बिंदु P रेखाखंड ए बी को दो 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सो हमने अनुपात निकालना था, अनुपात को माना है k रेशो 1, k की वैल्यू निकल गई तो अनुपात भी आ गया, 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट।